मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी मैं नहाकर बिल्कुल हो गई हूँ रेडी। मुझे जाना है संगम, प्रयागराज संगम पर। मैं वहाँ जा क्यों रही हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जिससे मेरा हर दिन है, आज उस इंसान का दिन है। गीता में भी लिखा हुआ है कि जिस इंसान ने आपका बुरा वक्त देखा है ना साथ में, तो उसी इंसान का हक भी होता है कि अच्छे वक्त में भी आप उसका साथ दो और अपने अच्छे वक्त में भी आप उसे शामिल करो। तो सेम सिचुएशन गाइस मेरे साथ भी वही है। तो उस इंसान ने मेरा अच्छा बुरा वक्त जो भी था सब देखा है 5-6 साल से, और साथ साथ में आज बर्थडे है उनका। तो अब मेरे दिल के बहुत ज़्यादा जो बहुत मतलब बोल सकते हैं बहुत क्लोज़ है एक मम्मी पापा के बाद, तो वही इंसान एक क्लोज़ है। और साथ में चलते हैं, दर्शन करते हैं जल्दी से। और आने वाला साल मैं प्रे करूँगी उनके लिए कि बहुत अच्छा हो। हम दोनों सबसे ज़्यादा हनुमान जी को ही मानते हैं, तो पहला यही है कि मैं हनुमान जी के दर्शन करूँगी। उसके बाद हो सकता है मैं ओम मनकामेश्वर शायद नाम है उस मंदिर का, तो वहाँ भी जाऊँ दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं जल्दी से संगम। और संगम पे अभी कुछ काम वाम भी चल रहा है, तो देखते हैं कैसे क्या एंट्री वगैरह होती है। पहले तो चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करते हैं। इस संगम पर अभी दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड है। महाकुंभ होने वाला है 2025 के बीच में, इसीलिए हनुमान जी के पास न्यू कॉरिडोर बनकर रेडी हुआ था। यहाँ पर मुख्य द्वार 3 बनाए गए हैं। साथ साथ में आप कॉरिडोर देखिए, यहाँ पर क्राउड होने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ था महाकुंभ जो 2025 में होने वाला है। साथ में भक्तों की लाइन इतनी ज़्यादा लगी थी कि कम से कम 2.5 से 3 घंटे की लाइन लगने के बाद जाकर दर्शन हुए थे, और दर्शन भी अच्छे से हो गए थे। यहाँ पर पुलिस वालों की मतलब ड्यूटी लगाई हुई है, बहुत अच्छे से वो देख रहे थे कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ में पंडित जी भी सबके फ्लावर्स वगैरह लेकर चढ़ा रहे थे भगवान को, फूल प्रसाद जो भी होते हैं वो हनुमान जी को चढ़ाए जा रहे थे यहाँ पर। और दर्शन होपफुली बहुत अच्छे से हो गया था, मतलब चांसेस नहीं थे कि दर्शन हो सकेगा। गाइस, दर्शन करने के बाद मैं निकल गई थी संगम के किनारे। संगम किनारे जाने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न था, साइबेरियन बर्ड्स देखने का। ये बर्ड्स विंटर्स के टाइम में ही प्रयागराज आते हैं, मतलब हज़ारों मील क्रॉस कर कर आते हैं ये बर्ड्स। स्पेशली महाकुंभ के टाइम पे भी आते हैं और विंटर्स के टाइम पे स्पेशल आते हैं। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं निकल जाती हूँ मनकामेश्वर मंदिर, जो न्यू ब्रिज के जस्ट नीचे बना हुआ है। यहाँ पर शिवलिंग है भगवान शिव की। और जैसे ही हम पहुँचे थे वहाँ पर श्रृंगार चल रहा था, आरती हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी क्राउड हुआ था भगवान के पास। साथ साथ में न्यू ईयर था तो क्राउड होना तो बनता ही है। फिर दर्शन के बाद मैं निकल जाती हूँ फाइनली अपने घर की तरफ। तो सुबह का ब्रेकफास्ट है मेरा समोसा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग आपके साथ शुरुआत करती हूँ मेरी सुबह की। तो अभी बजे सुबह के 7 और आज का डे है 1 जनवरी 2025 का पहला दिन। तो मैंने कल का रिकॉर्ड किया था 31 का, बहुत ज़्यादा स्पेशल डे था, मैंने बताया भी था उसमें। तो सारी क्लिप मैं अटैच करूँगी इस ब्लॉग में, और आज की भी। तो 2 दिन का ब्लॉग मतलब एक साथ आएगा। और हैप्पी न्यू ईयर दिल से। आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, और आप जो चाहते हो, जो सारी चीज़ें मतलब अचीवमेंट्स चाहते हो, सारी चीज़ें पूरी हो, फुलफिल हो, आपका करियर फ्यूचर मतलब जो भी चीज़ है, ठीक है। तो चलिए, मुझे जाना है अभी डॉक्टर के पास, तो पहले चलते हैं, जल्दी से रेडी हो जाते हैं नहाकर, और फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। ओके, तब तक के लिए बने रहो मेरे ब्लॉग में। हेलो गाइस, तो मैं नहाकर बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। बस ये है आज की आउटफिट, रेड कलर की कुर्ती विद कढ़ाई है, और इसमें है ब्लैक कलर की जीन्स। तो चलते हैं, पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद का आगे का शेड्यूल दिखाती हूँ आज के दिन का, क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी से, पहले दर्शन करते हैं फिर निकलते हैं डॉक्टर के पास। तो
तो आज था न्यू ईयर का पहला दिन, मतलब साल का पहला दिन था, तो भगवान के पास तो जाना बनता ही है और मुझे अच्छा भी लगता है मंदिर में दर्शन करना। फिर साथ में मैंने यहाँ पर मत्था टेका, देन उसके बाद मैं निकल गई हनुमान जी के दर्शन करने। उसी मंदिर में ही हनुमान जी की भी प्रतिमा रखी हुई है, तो मैंने यहाँ पर दर्शन करे और फ्लावर्स वगैरह जो भी थे मैंने चढ़ाए। साथ में यहाँ पर भी मैंने मत्था टेका। मंदिर से दर्शन करने के बाद मैं घर जाकर ड्रेस चेंज कर कर निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए। मम्मी ने तो बोला कि दर्शन करने के बाद फर्स्ट डे हॉस्पिटल मत जाओ, बट आई टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए मैं पहुंच जाती हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने मेरा आई चेकअप बता दिया था, तो मुझे चश्मे के लिए आई चेकअप करवाना पड़ा। उसके बाद मैं बैठे बैठे बस यही सोच रही थी कि मेरी लाइफ भी बिल्कुल जेठालाल की तरह बनती जा रही, कभी भी कोई भी काम सही से हो ही नहीं रहा है। मेरा हॉस्पिटल जो था वो भी सिविल लाइंस में था, साथ ही साथ हनुमान जी की मंदिर भी सिविल लाइंस में थी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैं सिविल लाइंस और हनुमान जी के दर्शन नहीं करूं। और ये बाहर का व्यू देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये वही हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पर मूवी की एक शूटिंग हुई थी, मेरी शादी में ज़रूर आना। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ 12 शिवलिंग के दर्शन करने। फिर दर्शन करने के बाद मैं निकल जाती हूँ अपने घर के लिए। हेलो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ डॉक्टर से चेकअप करवा के, आई टेस्ट वगैरह करवा के। 1 महीने की दवाई फिर से लिख दी है खड़ूस ने, और 1 हफ्ते की भी मेडिसिन लिखी हुई है, आई ड्रॉप वगैरह। तो आई का भी उन्होंने कुछ बताया नहीं, और चश्मा ज़रूर बता दिया जो मुझे 2021 में बताया था एक डॉक्टर ने इंदौर में, और नंबर का चश्मा बता दिया है। नहीं बनवाऊँगी चाहे जो हो जाए, क्योंकि साल भर तो नहीं, पूरी ज़िंदगी भर का रोना लिख जाएगा। और न्यू ईयर की शुरुआत इतनी सी ख़राब से स्टार्ट हुई, बाकी 2025 अभी पूरा पड़ा हुआ है। देखते हैं कितना अच्छा जाता है, कितना बुरा जाता है। बने रहो मेरे वीडियो में और प्रे करना कि मैं पूरे साल ब्लॉग बनाती रहूँ। तब तक के लिए बने रहो। हेलो गाइस, आप भी हनुमान जी का प्रसाद बिस्कुट चल रहे बाबू, चल रहे बाबू के पास चलेंगे, बाबू के पास। तुम भी आ गए, तुम भी आ गए, चलो चलते रहो बाबू के पास चलो। आज बाबू के पास आओ, जल्दी आओ, चलो 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 दीदी। ये देखो बाबू ऐसे होता है। ओए ओए नहीं छोड़ो, नहीं मेरे ऊपर लग जाएगी बेटा। हॉस्पिटल से आने के बाद मुझे देख लिया था कालू ने, तो उसे बिस्किट खिलाने के लिए मैं पहुंच जाती हूँ उसके बच्चों के पास। यहाँ पर आने के बाद इनके पास बैठकर एक अलग सा ही सुकून सा मिलता है। कभी आप भी ट्राई कर ज़रूर देखना। कहाँ लेके गया? बोरा में, लग जाएगी। बोरा में भाग गया लेके। हॉस्पिटल से आने के बाद मम्मी ने मुझे कट करके दे दिए थे यहाँ पे खूब सारे पपीते। तो पपीता किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। तो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ टमाटर ला के रखे हैं मेरे घर के थोड़े से ऊपर। ये देखो, एक तोता ये बैठा है, दूसरा तोता वो बैठा है। तो इनके लिए मैं लेकर आई हूँ टमाटर। अगर ये खाते हैं तो खा लेंगे, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो ये है इवनिंग स्नैक्स, क्या बोलते हैं इसे, फिंगर्स ना, फ्रेंच फ्राइज आई थिंक बोलते हैं। नून में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी लंच टाइम का कुछ भी, तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं कुकिंग कर रही हूँ। मैं बना रही थी गोभी आलू की सब्ज़ी विथ मैगी मसाला के साथ, तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और मेरी मम्मी को शायद मेरे हाथ का बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम ही बना दो डिनर आज का।
तो फिर यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को छोड़ दिया था पकने के लिए, साथ में डाल दिया था मैंने यहाँ पर हरा धनिया। ओ भाई, रात के 2 बज रहे हैं पता है, और मुझे इतनी तेज़ से क्रेविंग हो रही है मतलब चॉकलेट खाने की, कि बस सामने हो और मैं खा लूँ। तो अभी मेरे पास ये है, चलते हैं इसे खाते हैं जल्दी से। तो मुझे कमेंट्स में बताना रात में मतलब नाइट में किस किस को क्रेविंग होती है कुछ भी खाने की मेरी तरह।